हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। तो वीडियो लंबी होने वाली है, एक ही वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल सीखेंगे हम एमएस पावर पॉइंट का। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो तो देखना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। विंडो बार करते हैं हम, यहाँ पे टाइप करते हैं पावर PNT पर एंटर करोगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। इस तरीके से इंटरफेस आया है। सबसे ऊपर जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये तो MS वर्ड, MS एक्सेल सभी में बताया मैंने। ये हमारा मेन्यू बार होता है, ये कंट्रोल बार है, ये सारी स्लाइड्स है हमारी, ठीक है। ये पेज है हमारा, और यहाँ पे स्टेटस बार होता है, कितने स्लाइड है, कौन सी स्लाइड पे हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं मेन्यू से स्टार्ट कराता हूँ। फाइल मेन्यू के अंदर तो सेव, ओपन और सेव एज करने का यही ऑप्शन है, जो कि सारी चीज़ों में सेम ही होता है। तो हमारे पास जैसे एक स्लाइड है और मैं स्लाइड पर कुछ काम करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बॉक्स है, लेआउट्स है कुछ। मैं यहाँ पे इसे टाइप करता हूँ, वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है। अभी ये एक स्लाइड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना कि पावर पॉइंट की क्लास में सारे ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि सारे के सारे MS वर्ड, MS एक्सेल वाले सेम ऑप्शन है। तो कुछ ऑप्शन जो अलग है वही ऑप्शन मैं क्लियर कराऊँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन है, एक न्यू स्लाइड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लेआउट के अंदर ब्लैंक चाहिए आपको, या पिक्चर विद कैप्शन चाहिए, कंटेंट विद कैप्शन चाहिए, या ठीक है टू कंटेंट में चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, तो यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने लिखा स्मार्ट कंप्यूटर क्लास, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एक नोट्स टाइटल ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेआउट्स है, जैसे कि आप टेबल ऐड करना है, पिक्चर ऐड करना है, ठीक है, क्लिप आर्ट ऐड करना है, और मीडिया ऐड करना है, या फिर स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इंसर्ट के अंदर से ऐड करते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं सपोज पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। मैं पिक्चर ओपन कर लेता हूँ कोई सा भी। जैसे एक ये वाली पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, सर्च कर लिया, तो फोटो आ गई यहाँ पे। और इसके सारे फॉर्मेट है जो विनवर्ड में बताया था, MS वर्ड में सारे सेम फॉर्मेट है। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप सारा ट्राई कर लेना अपना। तो ये मैं एक और यहाँ पे आ गया स्लाइड, और भी स्लाइड चाहिए तो हम स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। अब गाइस, स्लाइड लेने के बाद आप चाहते हो लेआउट इसका चेंज करना, जैसे 2 लेआउट में आ रहा है, तो ऐसे लेआउट हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ टाइटल वाले लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ मैंने लिखा कोर्स, ठीक है। और भी स्लाइड चाहिए, स्लाइड ले लिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बेसिक, ठीक है, इस तरीके से। और एक और स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने टाइप कर लिया, यानी 6 स्लाइड टोटल मैंने बना लिया इस तरीके से, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेआउट समझ में आ गया। ये रीसेट है, जैसे हम इस स्लाइड्स के अंदर अपने काम के अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, तो उसको आप रीसेट कर सकते हो यहाँ से। तो उसके बाद सेक्शन का ऑप्शन है, जैसे सारे अलग अलग है। अब इन सबको एक सेक्शन में ऐड करना है, एक सेक्शन बनाना है, तो ऐड सेक्शन करा मैंने, सारा एक सेक्शन के अंदर आ गया। यहाँ पे एंटाइटल सेक्शन आ रहा है, आप यहाँ से नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हो सेक्शन का, ठीक है। जैसे कुछ भी नाम देना है, देखो ABC वाला सेक्शन आ गया। हम एक साथ सभी को हाइड और शो कर सकते हैं, यहाँ से एक के अंदर रख सकते हैं इस तरीके से। सेक्शन को ऐसे आप रिमूव ऑल करोगे तो रिमूव हो गया सारे सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे ऑप्शंस किया है हमने MS वर्ड में। कुछ ऑप्शन अलग है जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे शैडो का ऑप्शन है, शैडो देख सकते हो टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप स्पेसिंग दे सकते हो टेक्स्ट के अंदर।
बाकी चीज़ें सेम है यहाँ से, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है। पिक्चर ओपन कर सकते हो, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट। यहाँ पे फ़ोटो एल्बम है गाइस, फ़ोटो एल्बम एक अलग स्लाइड पे आ जाएगा। जैसे हम कोई देखते हैं, हम शादी की वीडियो वगैरह होती है, उसमें फ़ोटो का एक एल्बम बना हुआ होता है वीडियो टाइप में, है ना। तो उस तरीके से आप फ़ोटोज़ का एल्बम बना सकते हो। क्लिक करोगे यहाँ पे न्यू फ़ोटो एल्बम, ठीक है। फाइल डिस्क पे क्लिक करोगे, आपके कंप्यूटर में जहाँ भी जो फ़ोटो है, ठीक है। मैं उस फोटोज़ को ओपन कर लेता हूँ एक बार। इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो इन सब का जो अलग से फ़ोटो एल्बम बन के आ गया। इस तरीके से सारे स्लाइड पे अलग अलग इनका स्लाइड बन के आ गया। तो इस तरीके से आप लेके आ सकते हो। बाकी आगे हम एनिमेशन वगैरह यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे, वो आगे देखेंगे, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा स्लाइड है, फ़ोटो एल्बम क्लियर है, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट सारा पता है, हाइपरलिंक पता है। एक ऑप्शन है इसमें नया एक्शन का, तो इससे हम हाइपरलिंक की तरह ही काम करता है, ठीक है। अब एक्शन क्या है, सपोज मैं यहाँ पे एक इस तरीके से एक एरो बना लेता हूँ यहाँ पे। अब इस एरो को मैं हाइपरलिंक करना चाह रहा हूँ, हाइपरलिंक की तरह ही है, पर एक्शन एक अलग सा है। क्लिक करोगे और इसको मैं लिंक कर रहा हूँ हाइपरलिंक टू कौन से स्लाइड से। अगर मैं जब भी इस पर क्लिक करूँ तो कौन सा स्लाइड आना चाहिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड आना चाहिए, प्रीवियस आना चाहिए, फर्स्ट, लास्ट, या फिर एंड, सो, या जो भी चीज़ें है, मैं लास्ट स्लाइड आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे साउंड वगैरह भी आप ले सकते हो, कुछ साउंड वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे। हाईलाइट क्लिक करना है तो हाईलाइट क्लिक हो जाएगा और यहाँ से क्लिक। अब इस स्लाइड को पूरा प्रीव्यू करने के लिए, स्लाइड शो करने के लिए हम कीबोर्ड से F5 करेंगे, तो इस तरीके से आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे कर्सर को लेके आ रहा हूँ तो हैंड सा बन के आ रहा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे लास्ट वाला स्लाइड हमारा और बोलो के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, स्टेटस फोटो, ये सारा ऑप्शन पता है आपको। वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो सारे सेम विनवर्ड वाले ऑप्शन हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी नहीं देखी है तो विनवर्ड की जाके क्लास को देखो, तो विनवर्ड भी सीखने को मिलेगा, साथ में आपके इसके ऑप्शन भी क्लियर हो। यहाँ से वीडियो ओपन कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो है तो वीडियो फ्रॉम फाइल पे जाके आप वीडियो वगैरह से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से जैसे हम यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करते हैं, उसी तरीके से वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो, और सेम उसी तरीके से आप ऑडियो को भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे वाले मेन्यू पे जाते हैं, डिज़ाइन मेन्यू। डिज़ाइन के अंदर आप पेज का सेटअप कर सकते हो, पेज का साइज़, जो भी साइज़ चाहिए, हाइट एंड विड्थ कितनी चाहिए, साइज़ वगैरह ले सकते हो यहाँ से। ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी ओरिएंटेशन यहाँ भी दिया हुआ हमें पोर्ट्रेट में करना है, पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप। उसके बाद थीम्स दिया हुआ है, या सारे थीम्स वगैरह आप लगा सकते हो। कई जब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैं किसी एक थीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारे स्लाइड्स में अप्लाई होगा, ठीक है। और मेरे को अलग अलग चाहिए सभी से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अलग अलग करने के लिए क्या करना होगा, आप डायरेक्ट में क्लिक करूँगा तो इस तरीके से पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मेरे को अलग चाहिए तो जिस स्लाइड पे अलग चाहिए उस पर क्लिक करोगे और थीम्स पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो सेम उसी स्लाइड पे अप्लाई होगा जिस पे आपने क्लिक किया। इस पर मैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करता हूँ, तो देखो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, और भी थीम्स है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे कलर का है, कलर वगैरह आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी कलर आपको ठीक लगे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके MS वर्ड में था। इफेक्ट दे सकते हो, शेप्स के ऊपर इफेक्ट होकर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे बैकग्राउंड का स्टाइल है, जो ये बैकग्राउंड का स्टाइल है सारी चीज़ दिखाई दीजिए कैसा स्टाइल चाहिए, ठीक है। चीज़ जो है यहाँ से बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, और इस के अंदर कोई बैकग्राउंड ग्राफिक है तो हाइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो डिज़ाइन वाला मेन्यू भी क्लियर है। अब मैं एक बार इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, F5 करते अपने कीबोर्ड से।
इस तरीके से आ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड को देखने के लिए आप या तो माउस से क्लिक करोगे यहाँ पे प्रीवियस के लिए यहाँ पे, या फिर कीबोर्ड में एरो का की जो होता है राइट की से राइट साइड नेक्स्ट स्लाइड शो होगा और लेफ्ट से लेफ्ट। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने स्लाइड को शो किया था सारे नॉर्मल स्लाइड है, पेज की तरह ही हमारा शो हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन के ऊपर आप यहाँ से अपने स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजेक्शन्स लगा सकते हो। जैसे आप चाहते हो इस पर स्प्लिट होकर आना चाहिए, इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर ऐसा डोर टाइप में आना चाहिए। तो सारे अलग अलग स्लाइड हैं, इनके ऊपर आप अलग अलग ट्रांजेक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया। यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसको प्रीव्यू करके देख भी सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इफेक्ट ऑप्शन। जो भी इफेक्ट आप यहाँ से यूज़ करोगे उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैंने ये क्यूब यूज किया है तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको यहाँ पे उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। फ्रॉम बॉटम नीचे से जाना चाहिए ऊपर की तरफ, या फ्रॉम लेफ्ट साइड से होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे साउंड है। आप जब भी आपका स्लाइड शो हो तो उस पर कैसा साउंड आना चाहिए यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा साउंड। ठीक है, आप क्लिक करोगे तो अलग अलग, तो यहाँ से आप साउंड लगा सकते हो। ठीक है, अभी आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो इसमें शायद ही सुनाई दे आपको, बट आप अपने कंप्यूटर में ट्राई कर सकते हो तो इन पर अलग अलग साउंड बन के आएगा। ठीक है, अब मैं इसको शो करता हूँ एक बार। ये देखो, इस तरीके से आप अपने स्लाइड्स को शो कर सकते हो, देख सकते हो, ट्रांजेक्शन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें ड्यूरेशन का ऑप्शन। ड्यूरेशन किस लिए होता है, जैसे हम वीडियो वगैरह में एडिट करते हैं तो स्लोमो वगैरह डाल देते हैं हम, उसी तरीके से ड्यूरेशन है। अब अगर अभी मैं इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी ये 1.5 सेकेंड के अंदर प्रीव्यू होता है। मैंने इसको कर दिया अगर 10 सेकेंड यहाँ का टाइम दे दिया, मैं प्रीव्यू करता हूँ तो वो काफ़ी स्लो आएगा। तो पूरा जो हमारा इफेक्ट है 10 सेकेंड के अंदर शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप सभी स्लाइड के अंदर अलग अलग सेट करना है तो आप सभी के अंदर अलग अलग सेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अगर एक जो इसमें हमने किया है सभी पे सेम करना है तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो सभी स्लाइड्स पे सेम इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एडवांस स्लाइड के अंदर, अब जैसे हम स्लाइड को देखते हैं, F5 किया मैंने, अभी एक ही स्लाइड पर रुका हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए हमें माउस से क्लिक करना पड़ रहा है या तो कीबोर्ड से आपको क्लिक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। ऑन माउस क्लिक से क्लिक हटाते हैं और कितने देर बाद, आफ्टर कितने देर बाद हमें स्लाइड को शो करना है वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। मैंने इसको 2 सेकंड का टाइम दिया। जैसे किसी भी बड़ा ज़्यादा कंटेंट है तो उस हिसाब से आपको टाइम सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको मैंने 2 सेकंड का टाइम दे दिया, इसको मैंने 1 सेकंड का टाइम दिया और इसको भी मैंने 1 सेकंड का टाइम। अब मैं F5 करता हूँ। अब देखो जो हमने टाइम सेट किया था उसी टाइमिंग पे अपने आप ये शो करता है। ओके, क्लियर है इतना ऑप्शन। अब बढ़ते हम आगे एनिमेशन। भाई एनिमेशन क्या है, ये ट्रांजेक्शन में क्या था, हमारे स्लाइड के ऊपर ये ट्रांजेक्शन सेट हो गया है। एनिमेशन में क्या होगा कि जो भी हमने काम किया है, जैसे वेलकम टू लिखा हुआ है, अब ये किस तरीके से एनिमेट होना चाहिए, जैसे इस टाइप का चाहिए मेरे को। ठीक है, और ये ऑल अबाउट लर्न लिखा हुआ है, इसमें ये बाउंस ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमेशन सेट कर सकते हो। थोड़ा जूम होकर आना चाहिए और ये भी जूम होकर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे के सारे इफेक्ट है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो।
ये मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। सेम उसी तरीके से जो यहाँ पे ऑप्शन था प्रीव्यू वगैरह का इफेक्ट ऑप्शन, उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको इफेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रीव्यू ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड एनिमेशन है, और भी एनिमेशन चाहिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे एग्जिट से रिलेटेड चाहिए, सारे एग्जिट के फ्लाई आउट करके एग्जिट होगा, स्प्लिट करके एग्जिट होगा, ये सारे के सारे एनिमेशन है। आप यहाँ से आप पाथ से रिलेटेड चाहिए तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम प्रीव्यू करते हैं एक बार। F5 किया मैंने, अब देखना इस तरीके से हमारा तो इस तरीके से आप अपने स्लाइड को बना सकते हो। एनिमेशन पेन होता है, जैसे फॉर्मेट पेन, सिलेक्शन पेन होता है शेप के लिए, उसी तरीके से एनिमेशन पेन होता है। क्लिक करोगे जो भी एनिमेशन आपने लगाया है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, प्ले करके आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी इसमें एक ही एनिमेशन लगा हुआ है ऑल अबाउट रन पे, इस पर हमने नहीं लगाया है तो इस पर भी आप लगा सकते हो, दो एनिमेशन लग गए। ठीक है, ट्रिगर का ट्रिगर होता है एनिमेशन को हाइड करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे मैं इस एनिमेशन को क्लिक करता हूँ, ऐसे ट्रिगर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ शो एरर सा शो कर रहा है, और ये एक एनिमेशन यहाँ पे। ठीक है, जितने भी स्लाइड पे जाओगे, जितने भी एनिमेशन हमारा लगा हो शो करेगा, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, पर यहाँ पे अब सिर्फ एक ही शो कर रहा है, ये वाला एनिमेशन ट्रिगर कर दिया आपने। अब मैं F5 करता हूँ, जो वेलकम टू है उस पर एनिमेशन नहीं शो करेगा, वो सिंपल सा लिखा हुआ है, पर एनिमेशन शो नहीं कर रहा। पर अगर मैं इसको ट्रिगर हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ मैं ट्रिगर को, अब मैं करूँगा, देखो इस पर जो एनिमेशन जो हमने इफेक्ट दिया है ना वेलकम टू पे, ये देखो कलर वाला इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर होता है जैसे यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर है, एक फॉर्मेटिंग को हम पेंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, MS वर्ड में बताया था। उसी तरीके से आप यहाँ से एनिमेशन पेंटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला एनिमेशन जो है मेरा सेम टू सेम एनिमेशन इस पर भी लगना चाहिए, तो देखो इस पर भी सेम एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो ड्यूरेशन और डिले का टाइम मिलेगा, जो कि इसके अंदर हमने ड्यूरेशन देखा था कितना स्लो आना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से कितना स्लो हमारा स्लाइड एनिमेशन जो मूव होना चाहिए, डिले मतलब एक कितने देर बाद उसके आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर एनिमेशन के अंदर है मूव लेटर मूव अर्ली। जैसे अभी मैं स्लाइड देखो, ये दूसरे नंबर पर स्लाइड है हमारा, अगर मैं इसको F5 करता हूँ तो जो ऊपर वाला है वो दूसरे नंबर पर शो करेगा एनिमेशन। ठीक है, मैं चाहता हूँ पहले नंबर पर शो करे, तो उसको मैं अर्ली कर दूँगा। अब तो पहले पे आ गया है, फिर दूसरे पे हो गया, लेटर करना तो लेटर शो हो जाएगा। इस तरीके से जैसे एक स्लाइड के अंदर कई सारे एनिमेशन है, तो आगे पीछे आप सेट कर सकते हो कौन सी स्लाइड पहले शो करना है, कौन सी स्लाइड बाद में शो करना है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर थोड़ा अलग ऑप्शन है। ठीक है, जो कि ये स्लाइड्स की सेटिंग्स वगैरह के लिए है। जैसे अभी मेरा कर्सर 4 नंबर स्लाइड पे है। ठीक है, पर अगर मैं फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारा स्लाइड स्टार्ट है, क्योंकि हम F5 से करते हैं वही चीज़ें से। उसके बाद है करंट स्लाइड। जैसे मैं स्लाइड 4 पे है कर्सर, मैं करंट से करूँगा तो सेम देखो 4 नंबर से हमारा स्लाइड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो करंट से जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं से स्लाइड आप शो कर सकते हो, फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्टिंग से। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, इसका यूज़ हम वेब पे शो करने के लिए होता है। ठीक है, वेब पे आप इसको देख सकते हो। कस्टम स्लाइड शो, अब इन स्लाइड्स में से कुछ ही स्लाइड मेरे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं कस्टम के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। कस्टम शो पे क्लिक किया मैंने, और न्यू के मैंने ये एक ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया। बस 3 स्लाइड मैंने ऐड करा है। अब मैं शो करूँगा तो यही 3 स्लाइड्स शो होगा इसको जो मैंने ऐड किया। तो 3 स्लाइड ही शो होगा। ठीक है, सेटअप स्लाइड पर क्लिक करोगे, ये शो टाइप है, फुल स्क्रीन में देखना है, इंडिविजुअल विंडो में देखना है। अब इंडिविजुअल विंडो में करता हूँ तो देखो ऊपर से इसका टाइटल बार शो कर रहा है, नीचे से स्टेटस बार शो कर रहा है, तो इंडिविजुअल विंडो है। ठीक है, फुल स्क्रीन में देखना है तो ऐसे फुल स्क्रीन पे करोगे। ठीक है, और F5 करते हैं जो पूरे फुल स्क्रीन पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा
ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया, यही फुल स्क्रीन के लिए है। उसके बाद यहाँ पे लुक कंटिन्यूसली स्किप का ऑप्शन है, जैसे मैं F5 करता हूँ हमारा स्लाइड खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इस तरीके से ऑप्शन आता है कुछ इस तरीके से, एंड ऑफ स्लाइड शो क्लिक टू एग्जिट, तो मैं स्किप करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली हमारा स्लाइड चलता ही रहे, स्किप करने का ऑप्शन ना आए, तो इस पर क्लिक कर दो। अब आप अपना स्लाइड शो करोगे तो कंप्लीट होने के बाद भी दोबारा से रिपीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं। शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन, बिना एनिमेशन का शो होगा। जैसे मैं स्लाइड को देखता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो हमने जो भी एनिमेशन लगाया होगा अपने इसके ऊपर, तो बिना एनिमेशन का शो होता है, बस ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, एनिमेशन शो नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप एनिमेशन और ट्रांजेक्शन के अंदर आप सभी को डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है। अब बिना एनिमेशन के साथ देखना है तो देखो एनिमेशन के साथ आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से एनिमेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे शो स्लाइड्स है, ऑल, पूरे स्लाइड्स को देखने के लिए ऑल पे क्लिक करा। अब F5 करोगे तो ऑल स्लाइड दिखाई देगा। फ्रॉम 1 से लेके सिर्फ 2 नंबर तक देखना है। अब मैं शो करूँगा इसको स्लाइड को, F5 करूँगा तो 1 से 2 से 2 स्लाइड शो करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से इसी पर क्लिक करोगे। कस्टम शो, जो आपने कस्टम के अंदर ऐड किया था, मैंने 3 स्लाइड साइड ऐड किए थे कस्टम में, तो कस्टम ही शो होगा जब मैं F5 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो। हाइड करने के लिए स्लाइड्स को, जैसे इस वाले स्लाइड को मैं हाइड करना चाहता हूँ, इसको भी हाइड करना चाहता हूँ। अब मैं F5 करूँगा तो ये 2 स्लाइड हमारे शो नहीं होंगे जो मैंने हाइड किए, ठीक है। वेलकम टू के बाद डायरेक्ट बेसिक टैली वाला स्लाइड हमारा शो कर रहा है, ठीक है, बेसिक टैली वाला, ये 2 स्लाइड हमारा शो नहीं कर रहा है, तो इसको दोबारा से हाइड कर सकते हैं यहाँ से, ओके। तो इसके बाद रिसर्च टाइमिंग है, सेम जैसे यहाँ पे हमने भी यूज़ किया था, कौन सी स्लाइड को कितनी देर बाद शो करना है, उसी तरीके से यहाँ पे किसी में बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है तो आप उस हिसाब से अपने रीड करने के साथ साथ आप जैसे जैसे रीड करोगे, रीड करने के साथ के टाइमिंग के साथ आप सेट करना चाहते हो तो उसका यूज़ कर सकते हो। रिसर्च टाइम पे हम क्लिक करते हैं, ऊपर टाइम चल रहा है, सेकेंड चल रहा है, कौन सी स्लाइड तक कितना देर हमने रुका है, ठीक है। देखो इस पर हमने रोक दिया 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड, इस पर हमने इतने देर रोक दिया। तो इस तरीके से आप अपने स्लाइड को सेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी हमने टाइम दिया इस तरीके से आपका स्लाइड पे आएगा। अब इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका ऑप्शन यूज़ करोगे आप तो इसको आप व्यू में जाके यहाँ से, अगर स्लाइड शॉर्टर में है, नॉर्मल पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो अब मैं F5 करूँगा तो उसी टाइम पे हमारा शो करेगा जो टाइम आपने यहाँ से सेट किया। रिकॉर्ड स्लाइड शो, इसमें भी ऐसे कुछ है, पर इसमें आप अपने साथ साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग की तरह बना सकते हो। यहाँ पे आपका प्ले यूज़ टाइमिंग है, जो हमने टाइम यहाँ पे सेट किया है। अब मैं यूज़ टाइमिंग से हटा देता हूँ, तो अब बिना टाइम का आएगा, हमें खुद से इसको मूव करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड करना पड़ेगा, हमें क्लिक करके माउस से कीबोर्ड से क्लिक करके, ठीक है। अपने आप ये टाइम के साथ यूज़ नहीं होगा। यूज़ टाइम पे क्लिक कर देते हो तो आपका स्लाइड अपने आप ये यूज होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से। बाकी का जो ऑप्शन है मॉनिटर का, ये उसके लिए है जैसे हमारा CPU किसी और मॉनिटर से बड़े स्क्रीन से हमारा कनेक्टेड है, प्रोजेक्टर से, लाइक या LCD बड़ी LCD से, तो उसके रेजोल्यूशन के लिए कितना रेजोल्यूशन, क्या रेजोल्यूशन चाहिए वो चीज़ यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं रिव्यू। रिव्यू में सारे ऑप्शन सेम है, MS वर्ड वाले, कमेंट्स दे सकते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो, सारे ऑप्शन सेम है, करने की बताने की जरूरत नहीं है। व्यू में आते हैं, इसमें भी सेम ही है मोस्टली ऑप्शन। विंडो वाले सारे ऑप्शन सेम है। ये कलर वगैरह कर सकते हो, ग्रे कलर में चाहिए, ठीक है, बैक टू कलर व्यू में दोबारा आ जाओगे। ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा। जूम करने के लिए कितना जूम चाहिए जूम कर सकते हो। फिट टू विंडो फिट हो जाएगा। इस शो करने के लिए रूलर शो कर सकते हो, ग्रिड लाइन गाइड शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ स्लाइड मास्टर देखना है इस तरीके से, जो कि हाइड्रो फुटर आपका हो तो पूरा दिखाई देगा, ठीक है, क्लोज कर सकते हो। तो सारा का सारा शो करने के लिए ये प्रेजेंटेशन व्यू नॉर्मल है, स्लाइड शॉर्टर में चाहिए, नोट्स पेज में चाहिए, या फिर रीडिंग व्यू में चाहिए, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये पावर पॉइंट की ट्यूटोरियल पूरी समझ में आई होगी। जिन्होंने भी MS वर्ड की वीडियो नहीं देखा है वो जाकर वीडियो को देखो, उसमें ज़्यादातर ऑप्शन है इसकी जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिए वो वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, ठीक है।